मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर इन चुनावों का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तय शर्तें पूरे किए बगैर ओबीसीज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पेश की थी, जिसे अधूरा माना गया। मतलब ये कि अब ओबीसीज को बिना आरक्षण दिए ही पंचायत और लोकल बॉडीज के चुनाव करवाने होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर ओबीसीज के हितों को मारने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या है असलियत, किसने क्या किया और स्थिति कब और कैसे यहां तक पहुंची, इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। लेकिन पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। कटनी जिले के बड़वारा से कांग्रेस के विधायक विजय राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवार को अचानक लापता हो गए, जिससे उनके परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक विजय राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवार को सुबह ही कहीं चले गए थे और देर शाम तक जब उनका कुछ पता नहीं चला तो परिवार वालों ने बड़वारा पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मंगलवार सुबह कांग्रेस विधायक की लोकेशन छत्तीसगढ़ में मिली, जहां पर वो सुरक्षित पाए गए। पुलिस अधिकारियों सहित परिजनों ने उनसे फोन पर बात की है। इस दौरान विधायक का एक मंदिर में दर्शन करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर सोमवार को निकाले गए जुलूस के दौरान सड़क पर जमकर हवाई फायरिंग किए गए। एक साथ कई बंदूकों से किए जा रहे लगातार हवाई फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने दावा किया है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दतिया के पंचशील नगर से 4 मई को लापता हुए 6 साल के बालक मयंक सेन की हत्या के आरोप में ग्वालियर से एक पुलिस आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आरक्षक रवि शर्मा की 4 मई को दतिया में ड्यूटी लगाई गई थी और पंचशील नगर में पीड़ित बच्चा उससे बार बार पैसे मांग रहा था। रवि शर्मा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को ग्वालियर में फेंक दिया। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया है। और अब बारी मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि ओबीसीज को इन आने वाले इलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। लेकिन सर, सबसे पहले ये बताइए कि कौन जिम्मेवार है कि आफ्टर ऑल जो ये अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और ये कहा गया है कि बिना रिजर्वेशन के भी चुनाव अगर यदि करवाने तो करवा दीजिए, लेकिन आपको करवाने पड़ेंगे, कौन जिम्मेवार है? ये बताइए, सत्ता में कौन है जी? किसकी सरकार यहाँ पर है जी? और 20 साल किसकी सरकार मध्य प्रदेश में है जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिल्कुल। 9 साल हो गए जी। 9 साल से मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव नहीं हुए हैं जी। और एक ये बड़ा धोखा मध्य प्रदेश के लोगों के साथ सरकार सदैव करती थी। जहां तक पिछड़ों की बात है, पिछले 20 साल हो गए जी। 20 सालों में मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ ये सरकार धोखा करती रही है। अब चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं। कोर्ट के सामने जो दलील पेश की गई है आधारहीन है, बिना तथ्यों के हैं, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर, उसमें मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल कर दूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो फर्स्ट रिएक्शन आया, एक तो चीफ मिनिस्टर का रिएक्शन आया कि वो रिव्यू में इस पे जाएंगे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों की पीठ पर छुरा घोंपा है। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, यदि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते याचिका आपके सैयद जाफर और विवेक तनखा साहब, तो ये स्थिति आज नहीं उत्पन्न होती। ये बिल्कुल निराधार है, सरासर गलत है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम पर आरोप लगाया जा रहा है। सत्ता में आप हैं, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, धोखा आप दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं? कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण देने की बात की थी जी। अगर आपकी नीयत ठीक होती, अगर हम सत्ता में होते 5 साल तो हम उसको पूरा करते। अगर शिवराज की नीयत ठीक होती तो उसको लागू करते मध्य प्रदेश में। 9 साल से चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुए। समझने की कोशिश कीजिए आप। 9 साल से चुनाव नहीं हुए यहाँ पर, सारे देश भर में चुनाव हो गए हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक होती
तो पहले आंकड़े प्रस्तुत सही करते, अपनी दलील सही करते। मुझे ये बताइए कि आंकड़े आए कहां से हैं? सर ये कह रहे हैं कि 48% है, आप कह रहे हैं कि 54%, 56% है। ये आंकड़े कहां से लाए? 48% आरक्षण, 48% आरक्षण की बात जो कह रहे हैं वो आंकड़े कहां से लाए हैं आप? ये आबादी आपने कहां से एनालिसिस किया? कौन सा सिस्टम आपने लागू किया? कौन सा सर्वे आपने कराया? किससे आपने पूछा? मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा आयोग है जिसके अध्यक्ष जेपी धर्म, उससे तो आपने बात ही नहीं आज तक की जी। किसी का तो ऑफिस बंद है, उनका तो पड़ा चर्चा नहीं की ना आपने। विपक्ष के नाते कांग्रेस से कभी चर्चा की आपने? ये आंकड़े कहां से ला रहे हैं? जब आप दलील गलत पेश कर रहे हो माननीय न्यायालय के सामने, आपके आंकड़े गलत हैं, आपकी नीयत खराब है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश संघ की प्रयोगशाला सदैव से रही है जी। मोहन भागवत और संघ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के माध्यम से अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं जी, जो हम नहीं होने देंगे। ये समझ लीजिए शिवराज सिंह जी। सर कैसे नहीं होने देंगे? अगर अब चुनाव अगर बिना ओबीसी के रिजर्वेशन होगा तो जिम्मेदारी सरकार की है जी। सरकार अपनी दलील सही ठीक से पेश करे माननीय न्यायालय के सामने जी। आरक्षण पहले, उसके बाद चुनाव। तो लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है राज्य चुनाव आयोग को कि आप 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें और चुनाव करवाइए। देखिए हम अपने लेवल पर जी। हमारे जो विधि सलाहकार हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारी जो हमको जो दलील माननीय न्यायालय के सामने पेश करनी है उसको हम पेश करेंगे। लेकिन मूल जिम्मेदारी किसकी है? मध्य प्रदेश में अगर चुनाव होने हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी मध्य प्रदेश में? जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी आरक्षण हो, ये सरकार की जिम्मेदारी की 56% आबादी मध्य प्रदेश के पिछड़ों की है, उसके हिसाब से हमको आरक्षण मिलना चाहिए। वो आरक्षण दे और चुनाव कराएं। 9 साल से चुनाव नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। सर मेरा एक फाइनल आपसे सवाल है कि जैसे सरकार ने कहा है कि हम जो है रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, और विवेक तनखा जो आपके भी लीगल सलाहकार हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं रिव्यू पिटीशन के, और अगर ऐसा लगे कि कुछ गलत हुआ है, कुछ दिखे कि गलत हुआ है, कुछ चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं ली गई हो, और साथ में उन्होंने ये भी अपनी राय दी है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मिस किया है, तो हालांकि वो ब्लेम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर रहे हैं, लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि रिव्यू में कोई स्कोप नहीं है। तो अगर रिव्यू का स्कोप नहीं है, और ये काल्पनिक सवाल जरूर हो सकता है इस स्टेज पर, लेकिन मान लो अगर रिव्यू नहीं एक्सेप्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट चलेगी, जनता के सामने कहेगी हम गए थे कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए ये जो कुछ है, चूंकि एक ये लॉ का मसला है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको लेकर हम लोग तनखा जी से मैंने बात अभी की, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। जो आज का ये आया है, दलील आई है, जो निर्णय आया है, लेकिन मूल जिम्मेदारी किसकी? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि अगर सरकार की नीयत ठीक होती, अगर सरकार चुनाव कराना चाहती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हालत खराब है भाजपा की, यह महंगाई चरम पर है, यह बेरोजगारी चरम पर है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है, बिजली मध्य प्रदेश में गोल है, आदिवासी दलित और पिछड़ों के साथ में जो किया जा रहा मध्य प्रदेश, वो हमारे सामने किस तरह से इस शांति के टापू को ध्वस्त करने का काम बार बार इनके लोग करते हैं, संघ के लोग करते हैं, ये भी आपके सामने है। बजरंगी हत्या कर देते हैं आदिवासियों की, कई इलाकों में दंगा कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब मूल बातें मध्य प्रदेश में हो रही है, क्योंकि सरकार की हालत पतली है, सरकार खुद ही चुनाव नहीं कराना चाहती है। अगर सही आंकड़े, सही दलीलें, सही फॉर्मेट में अगर माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जाती तो मैं समझता हूँ कि निर्णय ठीक होता। तो एक बात तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे एक बात तो तय हो गई है कि अब इलेक्शन मध्य प्रदेश में पंचायत के और लोकल बॉडीज के करवाने ही पड़ेंगे, भले ही उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन मिले या ना मिले। लेकिन जहां तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जो आज ओबीसी की कंडीशन है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार है, क्योंकि पिछले 20 साल से अगर बीच का 15 महीने का टाइम अगर निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में शासन कर रही है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।